जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की पेड क्विज हम लोग लगातार देख रहे हैं, इसको ही कंटिन्यू करेंगे आगे से आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए, आपसे पूछा गया है हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है ना, इसकी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा की जो क्षमता है उसमें कौन सा देश टॉप पे है। ठीक, तो इन विकल्पों में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो भी देश लिखे हैं है ना, उसमें टॉप पे है चाइना। ठीक, नेक्स्ट है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये एक इनिशिएटिव है बेसिकली, ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है ना, इसके बारे में आप थोड़ा देखिएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड जो इंडस्ट्री है इसके अंतर्गत आता है, तो इनका ही एक ये इनिशिएटिव है। तो इसमें शामिल होने वाली देश की पहली मेट्रो सेवा कौन सी बनी है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये है चेन्नई मेट्रो, ऑप्शन सी। 29 जनवरी से 2 फरवरी 2024 के मध्य मसाले और पाक कला यानी कि खाने पीने से संबंधित जो एक्टिविटीज़ हैं और जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति, ये कमेटी है इससे संबंधित, तो इसका 7वां सेशन आयोजित हुआ था। तो इन्होंने लोकेशन पूछा है, तो ये हुआ था केरला में, कोच्चि। ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन है, कैस्पियन सागर निम्नलिखित में से किसके साथ बॉर्डर बनाता है। तो कैस्पियन, इसको मैप पे देखिएगा, बॉर्डरिंग कंट्रीज में है रशिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। ठीक है, तो 1, 2 और 5। नेक्स्ट है बेरिंग स्ट्रेट, इसमें से किसके मध्य में स्थित है। इधर पैसिफिक और आर्कटिक ओशंस के बीच का रीजन अगर हम देखें तो रशिया और अलास्का हो जाएगा ये। देखिए, इनको मैप पे प्लीज देखिएगा, तभी ये याद हो पाएंगे आपको। नेक्स्ट है सुवर्णवती, हेमवती, अर्कवती, अमरावती, ये सभी नदियां किसकी सहायक नदी हैं। तो ये साउदर्न इंडिया की इंपॉर्टेंट रिवर कावेरी। इसमें देखिए कौन सी एक ठंडी धारा नहीं है, कोल्ड ओशन करंट, तो इसमें अलास्का करंट हो जाएगी, ये हमारी वार्म में आती है। ठीक, म्यांमार की सीमा से जो है कौन से राज्य शेयर करते हैं बॉर्डर, इसमें इंडियन स्टेट्स। इसकी एक शॉर्टकट है अरुणा और मामी। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और फिर जो है मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। ठीक, तो असम को छोड़ करके बाकी सारे हो गए। अगला है उनकी ऊंचाई, यानी कि जो यहाँ पे माउंटेन पीक्स हैं हिमालयन, अवरोही क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। गॉडविन ऑस्टिन यानी K2। हाँ, तो ये क्रम सही है। ठीक है, इसको मैप पे भी लोकेट कीजिए और लोकेशन भी देखिए, नॉर्थ से साउथ या फिर साउथ से नॉर्थ, ये भी पूछा जाता है। सिख गुरुओं का सही कालानुक्रम है ना, 10 सिख गुरु होते हैं, तो गुरु नानक जो स्थापक रहे है ना, तो उनके बाद से अगर हम देखें तो नानक, गुरु नानक, फिर गुरु अंगद, फिर जो है अमरदास, फिर जो है रामदास, अर्जुन देव, तो ये डी वाला ऑप्शन ही ठीक है। इसके बाद भी देखें तो हर गोविंद, फिर हर राय, उसके बाद ये हर किशन, फिर जो है तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था इसमें से किसके द्वारा। तो ये पहला इंडियन ड्रामा था जो किसी वेस्टर्न लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया सर विलियम जोन्स के द्वारा। ठीक है, अराउंड 1789। ठीक, कालिदास का ये फेमस जो है एक ड्रामा है। ठीक, नेक्स्ट है फॉर्मोसा जल संधि इसमें से किसको जोड़ती है।
साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी, ठीक है। इसको मैप पे लोकेट कीजिए एक बार। इसमें कौन सा पेयर मैच नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट ये हैं डैम किस रिवर पे बने हैं। ये मेजा डैम जो है ये राजस्थान में है, भीलवाड़ा में, कोठारी रिवर है एक, ठीक है। इसमें से कौन सा सप्ताह जो कौमी एकता यानी कि ये कम्युनल हार्मनी वीक कह सकते हैं, ठीक है, इसमें सेलिब्रेट होता है, तो 19 से 25 नवंबर। नेक्स्ट है तुलसी स्मारक भवन संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये तुलसीदास जी को एक तरीके से डेडिकेटेड है म्यूजियम, अयोध्या में। अगला है कानपुर से ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो ये जो है इस तरह की मैगजीन्स के बारे में हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में पूछा जाता है, तो उत्तर प्रदेश के संबंध में भी इम्पोर्टेंट है ये, है ना, तो इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। 1883, ठीक। लोकसभा की पहली महिला महासचिव इसमें से कौन थी। तो ज़्यादातर जो है पुरुष रहे लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल। तो 2017 में अपॉइंट हुई थी ये स्नेहलता श्रीवास्तव। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन से कुछ एडिशनल मेंबर्स को लेजिस्लेटिव काउंसिल में ब्रिटिश शासनकाल में जो है चुना जाता था। ये काउंसिल एक्ट आया था ना 1892 का, तो इसके बाद ये प्रावधान स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है पवनार आश्रम का संबंध इसमें से किससे है। तो पवनार आश्रम या फिर इसको जो है परम धाम आश्रम भी कहा जाता था, ठीक। तो ये जो है ये विनोबा भावे से संबंधित है। इसको स्थापित किया था इन्होंने महाराष्ट्र में अराउंड 1934। दो लिस्टिंग हमारे पास है, स्थानीय कुछ हवाएं हैं और किस क्षेत्र में वो बहती हैं उसको मैच करना है। इसको ऑप्शन बी के हिसाब से मैच कीजिए। नेक्स्ट है सभी प्रकार के जो ये क्लाइमेटिक जोन्स हैं, है ना, आप किस महाद्वीप में मिल जाएंगे। तो जो है एशिया में, है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है वेजिटेशन इज द ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट, वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। यह कथन इसमें से किसके द्वारा संबद्ध है। तो ये कोपेन, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। इनसे संबंधित हमने कई सारे क्वेश्चंस पहले भी कवर किए हुए हैं। विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम है, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर सबसे होगा क्ले, सिल्ट और सैंड, है ना, पहला ही। नेक्स्ट है हेलोफाइट्स, इसमें से किस प्रकार की सॉइल में अच्छी तरीके से वृद्धि करते हैं। तो सॉल्ट टॉलरेंट जो प्लांट हम कह सकते हैं, है ना, तो इनको ही हेलोफाइट कहा जाता है। तो ये ग्रो होते हैं सलाइन सॉइल में सबसे अच्छी तरीके से, ठीक। जैसे ये इधर कोस्टल एरियाज में देखेंगे जैसे गुजरात वगैरह के, ठीक, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इसमें से कौन सा पेयर सुमेलित है। तो जो है फर्स्ट वाला ठीक है। एस्किमो जो है एक देखेंगे जो हमारा इधर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के जैसे रीजन्स हैं, अलास्का हो गया, कनाडा, ग्रीनलैंड, ठीक है, साइबेरिया, इन सब क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। बाकी आपस में जंबल किए हुए हैं ये जितने भी पेयर हैं। इसमें देखें फिर से कौन सा पेयर सुमेलित नहीं है, ट्राइब्स हैं और किस जगह वो पाए जाते हैं। तो जो ये है ना कोरियाक पीपल, ये अलास्का रीजन में नहीं, अलास्का जो कि पार्ट है इसका यूएस का, ठीक है, ये ऑड हो जाएगा। इधर रशियन रीजन में पाए जाते हैं। एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों को रोपण किए गए पेड़ों की कतारों के बीच के स्थान में उगाया जाता है। तो ये होती है एले क्रॉपिंग, ऑप्शन डी वाला, ठीक है। इसको एक बार सर्च करके देखिएगा, ठीक है। इसमें से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाने वाला पदार्थ है। तो जो है देखिए मॉर्फिन जो है ना, ये आपको मिलेगा इसमें ओपीएम में, ठीक है।
मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? ग्राउंड नट देखेंगे इन ऑप्शंस में से ये इस पे ग्रीनविच लाइन पे है ये कंट्री घाना, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली ये उगाई जाती है इन विकल्पों में से। अफ्रीका के कई सारे देशों में ये काफ़ी बड़े स्तर पे, जैसे ये अभी लेटेस्ट आंकड़ों में था कि सूडान जो है ना, ये जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था, ठीक। तो इस हिसाब से ध्यान रखेंगे। ब्राज़ील साउथर्न अमेरिका में जो एक बड़े कहवा के बागान यानी कि कॉफ़ी के जो प्लांटेशंस के कह लीजिए ऐसे एरियाज़ हैं, उसको हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा फजेंडा, ऑप्शन डी। इसमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आयरन ओर प्रोड्यूसिंग एरिया और देश, ठीक है। तो ये नॉर्मेंडी जो है ना, जर्मनी नहीं, ये फ्रांस का एरिया है। नेक्स्ट है चिक्वी कमाटा, ये एरिया है चिली में, काफ़ी फेमस है किस चीज़ के प्रोडक्शन के लिए? कॉपर। नेक्स्ट है कूल गार्डी, ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है वह कौन सा है, ठीक। तो ये दो फेमस गोल्ड माइंस हैं, कूल गार्डी और कूल गार्ली करके है ना, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड माइंस हैं, ऑप्शन डी। अलास्का के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अलास्का पहले देखिए रशिया का पार्ट था, ठीक है, यहाँ सेकंड स्टेटमेंट में लिखा भी गया है। तो अभी वर्तमान में ये यूएसए का पार्ट है, यूएसए का ये 50वां राज्य बना था, ठीक है, 50th स्टेट। और मेजर ये ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया है, और इसको जो है 67 में रशिया से यूएस ने खरीदा। दोनों ही सही हैं। अगला है रास तनूरा तेल शोधनशाला, कहाँ पर स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है गल्फ में, सऊदी में। पड़ोसी देश म्यांमार में एक क्षेत्र है पेग योमा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है ये? तो ये है मिनरल ऑयल, ऑप्शन सी। किस देश को हम यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक कह सकते हैं, ठीक है? तो लीडिंग प्रोड्यूसर यही है आपका कजाकिस्तान, ठीक है। मतलब देखेंगे तो ग्लोबल प्रोडक्शन का लगभग 40% से ज़्यादा का है ना प्रोडक्शन यहीं पे होता है। दक्षिणी अफ्रीका का पोस्ट मास्कबर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? देखिए अभी हमने जितने भी मिनरल से संबंधित क्वेश्चंस देखे हैं, यूपीपीसीएस इस चीज़ पे काफ़ी फोकस करता है और हर साल लगभग 2-4 क्वेश्चन या उससे ज़्यादा भी मिनरल और उसकी इंटरनेशनल जो साइट्स हैं है ना, उससे देखने को मिलता है। तो इसकी लिस्टिंग प्लीज़ पढ़िएगा, हो सके तो मैप पर लोकेशन भी लोकेट करें, है ना। इस चीज़ को हमने काफ़ी अच्छे से कवर किया हुआ है, जो हमारे पेड ग्रुप में होंगे वो जानते होंगे। अगर आप भी इच्छुक हैं एडमिशन लेने के तो इन चीज़ों का लाभ भी ले सकते हैं आप। एडमिशन के लिए जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके एडमिशन की जानकारी या फिर एडमिशन आप ले सकते हैं। और फुल पेड ग्रुप या फिर टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, इन सभी चीज़ों में, या फिर मेंस की प्रिपरेशन आप अभी से करना चाहें तो उसमें भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का भी। तो उसी में ये है कि साउदर्न अफ्रीका का जो ये एरिया है, ये मैग्नीज का फेमस एक प्रोडक्शन का साइट है। इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कुछ मिनरल हैं और उसके फेमस ओर्स है ना, अयस्क। तो सिनेबार जो है ना कॉपर का नहीं है, ये मरकरी। विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा, शुगर बाउल, ठीक है, कहा जाता है? शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड ये जो है शुगर इंडस्ट्री और प्रोडक्शन में भी आगे होने के कारण क्यूबा को, ठीक है। निम्नांकित में संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग बताना है। नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन के जो ट्रेडिंग रूट हैं ये काफ़ी ज़्यादा इन पर ट्रेड होता है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह विश्व के कॉफ़ी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? अफ्रीका ये ब्राज़ील में है पोर्ट सेंटोस, ठीक है, इसको कहते हैं। समान वर्षा वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा इसमें से क्या कहलाती है? अभी जैसे बरसात का सीजन चल रहा है, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए 4 स्थान है A, B, C और D, ठीक है। दो सब पे जो है 50-50 सेंटीमीटर की वर्षा हुई है। तो इन सभी को जैसे मान लीजिए जैसे पॉइंट हमने लोकेट किया मैप पे, अब इनको ऐसे एक ग्राफ में है ना दर्शाते हैं, तो इसको बोलते हैं आइसोहाइट लाइन। कुछ स्टेटमेंट हैं ग्लोबल क्लाइमेट के बारे में और कौन सा सही नहीं है। तो देखिए 0 डिग्री इक्वेटर और ऊपर पोल
नॉर्दर्न और साउदर्न, तो जैसे जैसे इक्वेटर से दोनों तरफ की ओर बढ़ेंगे तो इसमें डाइवर्सिटी जो हमें स्पेशीज़ की है वो कम होगी, है ना कि ज़्यादा। और पोल से जैसे जैसे हम इक्वेटर की तरफ आएंगे ये प्रजाति बढ़ती है। तो वही चीज़ यहाँ पे गलत लिखी थी फर्स्ट में, ठीक है। 12 से 14 फरवरी के मध्य दुबई में 2024 विश्व सरकार शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। तो इसमें किन देशों को अतिथि के रूप में नामित किया गया था? तो ये लोकेशन ध्यान रखेंगे कि दुबई में गवर्नमेंट समिट का आयोजन हुआ और इंडिया, कतर और तुर्की, ठीक है, ये गेस्ट थे। तो ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा। हाल ही में किस कंपनी ने बार्ड चैटबॉट को जेमिनी के रूप में पुनः ब्रांड किया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कुछ चैटबॉट्स अलग अलग कंपनियों ने बनाए हैं, ठीक है। तो उसी में से बार्ड डेवलप किया था गूगल ने, ठीक है। तो अभी फरवरी के आसपास इसको रिब्रांड किया गया है जेमिनी नाम से। ये चर्चाओं में भी रहा था कई सारी चीज़ों की वजह से, इसलिए इसको अलग से भी पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और यहाँ पे इस वीडियो को भी हमने कंप्लीट किया है, इन सारे क्वेश्चन को देखने हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसको कॉमेंट करके आंसर भी बताना है, ठीक है। और इसके आगे से हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।